वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज 250। तो पहले देखो वॉल्यूम का जिक्र है और किसके रेडियो सिलेंडर का, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक सिलेंडर अज्यूम कर लूंगा कि इसकी सर्कुलर बेस है और ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कुलर बेस वाला मैंने एक सिलेंडर बना दिया, सही है, जिसका रेडियस कितना है r है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है आपके पास, r सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और साथ साथ इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम क्या है इसका 250 पाई। समझ आ रही बात, तो क्या है वॉल्यूम इसका 250 हुआ ऑलरेडी गिवन है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। और ये क्या हमें शो करना है, 2πr² प्लस 500π/r, ये हमें शो करना है, सही है। तो सबसे पहले देखो जो हमें वॉल्यूम गिवन है, अब आपको वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम का जिक्र है तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करो। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, दैट्स बेस एरिया। बेस क्या है, दैट्स अ सर्कुलर बेस। ओके, तो सर्कुलर बेस यानी कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्योंकि बेस सर्कुलर है, सो इट्स πr² टाइम्स द वर्टिकल हाइट h, सो इट विल बी πr²। समझ आया। और इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 250 पाई के, इक्वल्स टू πr²h। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया कि 250 इज इक्वल्स टू r²h। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया किससे, वॉल्यूम से। नहीं आया समझ में आता, ठीक है। अब मुझे शो क्या करना है, सरफेस एरिया ये शो करना है, लेकिन मैंने जो फार्मूला पढ़ा सरफेस एरिया का वो तो क्या है, 2πr², ऊपर लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर 2πr² प्लस 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πrh। ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। ये एक्चुअल फार्मूला है जो हमने पढ़ा है, इसका फार्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। लेकिन इस फार्मूले को यूज करते हुए मुझे ये चीज शो करनी है कि सरफेस एरिया कैन बी गिवन बाय 2πr² प्लस 500π/r। मैं कैसे शो करूंगा, मेरे पास एक तो ये इक्वेशन बनी थी, ये किससे बनी थी, ये वॉल्यूम से बनी, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यार देखो, मुझे जो चीज शो करनी है, मुझे ये चीज अगर शो करनी है, ये वाली चीज अगर मुझे ये चीज अगर शो करनी है, तो यहाँ पर ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ आर है, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब अपना सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ आर देख करना पड़ेगा, यानी कि इस एच को कहीं ना कहीं से हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। एच की जगह में क्या ले दूंगा, इट विल बी आर 250/r², क्योंकि आपको पता है जब r² उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 250/r²। और फिर मैं इसको सरफेस एरिया वाली इक्वेशन में डालूंगा। हम पिछले क्वेश्चन में भी यही करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास इंटायर थिंग जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, इस वेरिएबल को एच की जगह क्या लगा रहे हैं, सारी की सारी आर वैल्यू लगा रहे हैं, तो इंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर हो जाएंगे। सो इट विल बी 2πr, एच की जगह क्या लिख दिया, 250/r²। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं है, इसको पहले ब्रैकेट में लिख दो, लेकिन सही है ऐसे भी। तो s इज इक्वल्स टू ये हो गया 2πr², ये r और ये r कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 2π मल्टीप्लाई बाय 250 विच विल बी 500 पाई, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक r। तो ये आपके पास पूरा सरफेस एरिया निकल के आ गया 500 π/r, 2πr² 2πr² प्लस 500/r पाई, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया, 2 मार्क का सवाल था। अब इसके पार्ट 2 पे जरा देखना आप लोग। पार्ट 2 पे क्या कह रहे हैं कि गिवन दैट r कैन वेरी, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ s। क्या पूछा है आपसे, r चेंज हो सकता है, यानी कि द रेडियस कैन चेंज, सो यू हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ आपसे s का पूछा है, ठीक है। यानी कि आप ये समझो कि स्टेशनरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल करते हो जीरो के, डेरिवेटिव निकालते हो, इसको इक्वल करते हो जीरो के। तो हमारा यहाँ क्या काम होगा, वही काम हम करेंगे, दैट s इज इक्वल टू 2πr² प्लस 500π/r। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू r हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ds/dr। समझ आ रहा है। तो ये r 2π तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, r² से 2 से पावर नीचे उतरेगी, 2π से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, ये 4πr हो जाएगा। ये प्लस 500πr के ऊपर पावर -1, ये नीचे उतरेगी, तो ये हो गया 4πr माइनस 500π, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही रूल हम करते हुए आ रहे हैं, पावर गोज डाउन, पावर -1। तो ये आ गया 4πr माइनस 500π/r², क्योंकि r -1 नीचे जाके पॉजिटिव पावर हो गई। ये ds/dr निकाल दिया। इसको मैं इक्वल क्यों करूंगा जीरो के, क्योंकि स्टेशनरी वैल्यू है। 4πr माइनस 500π/r², ये एक उस तरफ चला जाएगा, सो इट विल बी 500π/r² इज इक्वल टू 4πr। ठीक है, समझ आ रहा है रीड यहाँ तक। तो ये हो गया 500π/4
अच्छा पाई और पाई कैंसिल कर दो ना, तो ये पाई और पाई कैंसिल करके ये सिर्फ आपके पास क्या बना, 500/4 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये समझ आया नहीं यहाँ तक? ये देखो, तो इसको डिवाइड कर लो, सो इट विल बी 125 इज इक्वल टू आर क्यूब, और क्यूब रूट जब दोनों साइड्स पे लाओगे तो आर की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, समझ आया? लेकिन हमें स्टेशनरी वैल्यू किसकी निकालनी है? क्या हमें आर की निकालनी थी? अगर आप क्वेश्चन देखो तो आर कैन वेरी एंड यू हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस, तो हमें तो एस की निकालनी। तो एस किस किस इक्वेशन में इन्वॉल्व कर रहा है? इस इक्वेशन में सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो जिस तरह भी हमने पहले क्या करते थे, अगर हम कोई एक्स का स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे, और अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए होता तो हम उसको कर्व पे पुट करते थे ना, इक्वेशन में पुट करते थे। लेकिन यहाँ इक्वेशन कैसी है? एस इन टर्म्स ऑफ आर है, वाई की जगह एस आ गया है और एक्स की जगह आर आ गया। तो जब हमने आर निकाल लिया तो आप इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो एस इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की जगह 5 लगाया, एंड देन प्लस 500 पाई अपॉन 5। क्या आंसर आ रहा है आपका? 2 पाई इंटू 25 प्लस 5 × 1 = 500 सर, और ये कितना हो गया? 100 पाई। तो ये हो गया एस इज इक्वल्स टू 50 पाई प्लस 100 पाई। सो योर फाइनल आंसर इज एस इज इक्वल्स टू 150 पाई। सो दिस इज द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस। समझ आई बात? एनी क्वेश्चन यहाँ पर? कोई मसला? हरीफ समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द नेचर, कि आपने अब जो एस की जो स्टेशनरी वैल्यू निकाली वो क्या निकली है? अभी आपने देखा 150 पाए, और आर की स्टेशनरी वैल्यू भी आपने निकाल ली थी, जो कि क्या निकली थी? 5 निकली थी। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये एस कॉमा आर है, या आर कॉमा एस है। एक्स की जगह आर है ना, तो ये आर कॉमा एस है। जैसे एक्स कॉमा वाई, एच कॉमा के स्टेशनरी पॉइंट, एक्स कॉमा वाई स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता था, तो अब ये आर कॉमा एस है। अब देखना ये है कि ये जो स्टेशनरी वैल्यूज निकली हैं, ये इसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब क्या ये मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम है? तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? गरीब डबल डिफरेंशिएट। तो तुमने जो पहले डिफरेंशिएशन करी थी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। आपने जो पहले डिफरेंशिएशन की थी, इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो। समझ आ रही बात? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? ओके, इसको क्या करेंगे? दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इट विल बी डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट का सिंबल है। 4 पाई आर क्या बनेगा? इट विल बी 4 पाई, इसको ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये 500 पाई आर टू द पावर -2। डिफरेंशिएट करोगे तो पावर गोस डाउन, 4 पाई तो हो गया डिफरेंशिएट, इसको करो डिफरेंशिएट तो -2 नीचे उतरेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना माइनस माइनस प्लस हो गया ये। एंड इट विल बी 500 पाई, आर की वैल्यू -2 -1, सो योर फाइनल डबल डेरिवेटिव इज 4 पाई प्लस कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 500 इज 1000, तो 1000 अपॉन आर क्यूब, 1000 पाई अपॉन आर क्यूब। ये डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया आपके पास। अब इसके अंदर आर की वैल्यू क्या रहोगे? आर इन टर्म्स ऑफ आर है ना, तो आर की जगह 5 लगा दो, तो इट्स 4 पाई प्लस 1000 पाई अपॉन आर क्यूब विच इज 125। आर की जगह 5 लगा दे, 5 का क्यूब करो 125। इसका रिजल्ट निकाल दो ओवरऑल, तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकलेगा वो, पहली बात तो ये कि ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करके ये डिसाइड हुआ कि एट आर इज इक्वल्स टू 5 एंड एस इज इक्वल्स टू 150, क्योंकि आर की वैल्यू जब 5 होगी तो ऑटोमेटिकली एस की वैल्यू तो 150 होगी, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ आपके पास आर आया था। तो जो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली है, हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब अगर ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 आई है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास मिनिमम है। समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस? तो हम इसका आंसर अभी कंफर्म कर लेते हैं मार्किंग स्कीम से। तो ये टोटल आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये क्या आ रहा है भाई? मिनिमम आ रहा है। आर इज इक्वल टू 5, एस इज इक्वल टू 150 पाई। दैट्स इट, आराम से हो गया सवाल। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस? तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 जरा गौर करना, और 9 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9। So let's just look at this one. सही है। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखना आप लोग। तो लेट्स लुक एट दिस वन ना। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि देखो, इनसाइड लेन ऑफ अ स्कूल रनिंग ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट सेक्शंस। तो स्ट्रेट सेक्शन कौन कौन से? ये है, और दूसरा स्ट्रेट सेक्शन आपका ये है। ठीक है, ये आपका पहला स्ट्रेट सेक्शन, ये दूसरा स्ट्रेट सेक्शन है। ठीक है,
और हर किसी की लेंथ कितनी है, x है, यानी कि अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। ओके, ये भी x मीटर्स होगा। एंड टू सेमी सर्कुलर सेक्शंस ईच ऑफ रेडियस r, तो सेमी सर्कुलर सेक्शन का मतलब कि देखो एक ये सेक्शन है, और करना जरा, एक आपके पास एक ये सेक्शन है, और इसके अलावा एक ये सेक्शन है। नहीं आई समझ में बात? देखो सर्कुलर आर्क यानी कि सेमी सर्कल वाले सर्कुलर आर्क वाले सेक्शन से और स्ट्रेट लाइन सेक्शन है, तो एक पूरा एक ट्रैक बना हुआ है। आप इसको ऐसे समझो, और ये समझ आ रहा है? अब आगे क्या कह रहे हैं हमसे कि टू सेमी सर्कुलर सेक्शन ईच ऑफ रेडियस आर, उनके रेडियस आर है एज शोन इन द डायग्राम। आपको पता है कि अगर ये पूरा, अगर एक लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाइन बना दूं, तो ये चीज पूरी मेरे पास एक सेमी सर्कल बन रही है। नोटिस करो, तो ये पूरा एक क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। समझ आया रीम यहाँ पे? आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, द स्ट्रेट सेक्शन एंड द परपेंडिकुलर टू द डायमीटर्स ऑफ द सेमी सर्कुलर सेक्शन। वही बात हुई है कि ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पर बना दूं, तो यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्स लेंथ से ना, इसके जो स्ट्रेट सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज पूरी क्या कहलाई जाएगी, ये चीज डायमीटर होगी। सेमी सर्कल डायमीटर होते हैं ना भाई, ये भी अगर ये आर है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है ये, तो अगर ये आर है तो ऑफ कोर्स ये भी आर कहलाया जाएगा। समझ आ रही बात? और इस तरह की लाइन आप इधर भी एक अगर बना दो, तो क्योंकि दो सेमी सर्कल है ना, तो ये भी सर्कल का सेंटर है, सेमी सर्कल का सेंटर, और आपको पता है कि ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। समझ आया? तो ये पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। करीब नहीं आ समझ? अब कह रहे कि उनका जो पेरीमीटर है ना वो 400 मीटर है, तो आपको क्या गिवन है, आपको पेरीमीटर गिवन है। यहाँ पे लिख दो कि फॉर द फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताया हुआ है कि पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर कितना है, 400 है। अब पेरीमीटर किसको कहते हैं कि सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी कि आपके पास एक ये वाली लेंथ, एक ये वाली लेंथ, एक आपके पास ये स्ट्रेट सेक्शन और दूसरा स्ट्रेट सेक्शन। तो इन सब बाउंड्रीज की लेंथ निकालूंगा, इनको ऐड करूंगा, ऑल आउटर बाउंड्रीज को देंगे और किसके बराबर कर दूंगा मैं, 400। तो एक इक्वेशन पेरीमीटर से बन गई। हमेशा एक एक इक्वेशन से, प्रीवियसली क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, वॉल्यूम से एक इक्वेशन बन रही थी, फिर उसको सरफेस एरिया से कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा। यहाँ पर अब किससे किससे बात हुई है, पेरीमीटर की बात हुई है। तो पहले इसने बिल्कुल स्टार्टिंग में किसका जिक्र करेगा, कोई ना कोई एक आपको क्लू जरूर देगा। किसने जिक्र किया, पेरीमीटर का। पेरीमीटर को आपने किसके बराबर कर दिया, 400 के। नहीं आया समझ में आते? ठीक है, तो पेरीमीटर अब निकालो। अब दो स्ट्रेट सेक्शन जो येलो वाले हैं वो है x, तो एक हो गया x, दूसरा भी हो गया प्लस x। और एक बात मुझे ये बताओ कि ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलता है। सिर्फ सर्कुलर आर्क को अगर आप लोग देखो, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr पूरे सर्कल का। ये तो सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ πr हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जबरदस्त। सो इट विल बी πr, और आगे भी क्या हो जाएगा, प्लस πr, क्योंकि दो ऐसे सेमी सर्कल है और दो स्ट्रेट सेक्शन है। तो ये इक्वेशन बन गई 2x + 2πr इज इक्वल्स टू 400। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन लेकर कह दो x + πr इज इक्वल्स टू 400, एंड देन x + πr इज इक्वल्स टू, डिवाइड हो जाएगा वहां पे, 2 1 2 2 100 सा, सो इट विल गिव यू x + πr इज इक्वल्स टू 200। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? एनी क्वेश्चंस? अब करना क्या है कि आपको एरिया शो करना है। शो क्या करना है कि भैया फर्स्ट पार्ट में कि दैट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड इनसाइड, यानी कि पूरे ट्रैक का जो एरिया आपको ये शो करना है। सही है, ये एरिया आपको शो करना है, ये हमारा काम है, हम ये शो करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे। समझ आ रही? अगर मैं नॉर्मली इस ट्रैक का एरिया निकालूं तो मेरे पास, आपको एक चीज यहाँ पता होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या शेप्स बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ सेंटर पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और दोनों तरफ आधे आधे सेमी सर्कल्स है। तो यानी कि मेरे पास जो टोटल एरिया अगर मुझे ट्रैक का मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। यही है ना भाई? तो इससे पूरे इनसाइड ट्रैक का क्या आ जाएगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा। यहां तक कोई मसला? अरे ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एनी क्वेश्चंस? तो अब जरा सुनना गौर से ना। तो क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट स्टेप में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल दो। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल ये बन रहा है आपके पास, ये रेक्टेंगल है पूरा, ये पूरा देख रहे हो, पूरा रेक्टेंगल सेंटर वाला जो बना हुआ है सर्किल, दो सर्कुलर आर्क के दरमियान, दो सेमी सर्कल के दरमियान। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है फार्मूला, बेस हो गई x, हाइट कितनी हो गई, हाइट इज द डायमीटर 2r, r + r। तो ये कितना हो गया, 2r × x, तो ये हो गया 2rx। समझ आ रही है बात? प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा,
आधा होता है सर्कल का, तो डिवाइड बाय 2 एंड देन प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इनफैक्ट ये पाई आर स्क्वायर ही बन जाएगा ओवरऑल। तो 2r(x) कितना हो गया, 2r(x) प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज माई एरिया ऑफ द ट्रैक। ये पूरे ट्रैक का मैंने एरिया निकाल दिया। एक मिनट इसको मिटा दूं जरा। समझ में आया यहाँ तक? एनी क्वेश्चन पे? मसला तो नहीं हो रहा? आमना आपको क्लियर हो रहा है ये सारा? मरियम क्लियर हो रहा है ये? एक सेकंड जी में सर। मिटा। ओके गुड। यस सर। ओके गुड। एक मिनट यार, ये जो मैंने वर्किंग करी है इसको जरा मैं मिटा दूं। ये किसी का डेमो लिया था मैंने यहाँ पे, तो उसकी वर्किंग थी। ठीक है। तो यस, हाँ भाई अरीब, अब मुझे बोलो क्या मसला होगा। समझ आ रहा है सब कुछ? कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, लेकिन अब आप लोग एक चीज नोटिस करो कि हमें तो ये एरिया शो करना है। ये देख रहे हो, ये वाला। हमारे पास तो एरिया कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे एरिया में? कौन सा वेरिएबल तंग कर रहा है? एक्स। तो एक्स को हटाना है, एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर शो करना है। यहाँ से पता चल जाएगा। समझ आ रही बात है? तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 200 माइनस पाई आर। वो मैं a में पुट कर दूंगा। तो a इज इक्वल्स टू 2r, x की जगह लग दूंगा 200 माइनस पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये समझ आया? तो ये एरिया हो जाएगा 400r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया 400r माइनस पाई आर स्क्वायर। हो गया शो? कोई भी मसला है तो बता दो, 4 मार्क का सवाल। अरे कोई मसला है? अब इसके पार्ट 2 पे, क्या कह रहे हैं कि गिवन दैट एक्स एंड वाई कैन वेरी, शो डैट कि जब ए की स्टेशनरी वैल्यू हो। अब क्वेश्चन गौर से पढ़ो। ये ट्रैक है आपके पास। अब हमसे क्या जा रहा है कि एक्स एंड वाई आर कैन वेरी। एक्स जो कि स्ट्रेट सेक्शन है, आर जो कि आपका सर्कुलर जो बन रही है, सेमी सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस है। जब एक्स एंड आर की वैरी कर सकते हैं और जब एरिया की स्टेशनरी वैल्यू हो, क्योंकि देखो एरिया क्या है, एरिया इन टर्म्स ऑफ आपके पास एक्स एंड आर भी है और एरिया हमने इन टर्म्स ऑफ क्या शो किया था, आर। तो कह रहे हैं कि जब एक्स एंड आर कैन वेरी और जब ए की स्टेशनरी वैल्यू होगी, स्टेशनरी वैल्यू आप लोग को निकालना आती है, हमने अभी प्रीवियसली भी निकाली, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस निकाली। तो जब स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एस जो आपकी निकलेगी तो उससे होगा पता है क्या, कि कोई भी स्ट्रेट सेक्शन नहीं होगा। जब ए की स्टेशनरी वैल्यू होगी तो कोई स्ट्रेट सेक्शन नहीं होंगे, यानी कि स्ट्रेट सेक्शन को किससे डिनोट किया हुआ है, एक्स से डिनोट किया हुआ है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब एस की आपके पास क्या होगी, स्टेशनरी वैल्यू होगी। क्या होगी भाई? स्टेशनरी वैल्यू जब आपके पास होगी, ठीक है, तो स्ट्रेट सेक्शन क्या होंगे, यानी कि एक्स क्या होगा, 0 होगा। देयर विल बी नो स्ट्रेट सेक्शन। तो स्ट्रेट सेक्शन तो एक्स मीटर, तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, मतलब कोई स्ट्रेट सेक्शन है ही नहीं। तो आपको ये चीज अभी शो करनी है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि जब ए की पहले स्टेशनरी वैल्यू निकाल के दिखाओ आप, ठीक है। और जब आप ए की स्टेशनरी वैल्यू निकाल के दिखाओगे ना, तो उससे आपको ये प्रूफ करना है कि ए का जो रिजल्ट आ रहा है, सॉरी एक्स जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। नहीं यहाँ समझ रही? ठीक है। एस जो कि क्या है आपके, सॉरी मैं एस कह रहा हूँ, ए है यहाँ पे। असल में प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, ये ए है। ए क्या है, एरिया है। जब ए की स्टेशनरी वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी मैं एस की जगह आप लोग को ए की जगह एस कह रहा था, इट इज ए। ओके, तो ए है, ए हमारे पास, ए हमने शो किया ना 400 माइनस पाई स्क्वायर। तो जब ए की तुम स्टेशनरी वैल्यू निकालोगे तो उससे आपको ये प्रूव करना है कि ए की उस स्टेशनरी वैल्यू से एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नहीं आया समझ में? फिर उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये तो आपको आता है, डबल डेरिवेटिव करके आता है। लेकिन असल काम अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, बात याद रखना। तो पहले डिफरेंशिएट कर लो, डी ए बाई डी आर। डिफरेंशिएट करके तो ये 400 आर है, तो ये 400 हो जाएगा। ये यहाँ से कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, देख लेना। माइनस पाई आर स्क्वायर को कैसे करेंगे, -2 पाई आर हो जाएगा। ये पावर गोज डाउन, 2 नीचे उतरेगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं यहाँ समझ आ रही? डी ए बाई डी आर को 0 कर दिया, सो इट इज 400 -2 पाई आर। -2 पाई आर लेफ्ट साइड में जाकर +2 पाई आर इज इक्वल्स टू 400 हो गया। ये समझ आ रहा है? और यहाँ से आपकी आर की वैल्यू क्या निकल गई, 200 अपॉन पाई। अननोन रखो, मतलब पाई को 3.142 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली यहाँ आर लिख दिया। लेकिन अब अरीफ तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमें आर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए? ए की, क्योंकि ए की स्टेशनरी वैल्यू से आपको प्रूफ करना है कि आपके पास एक्स जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब कैसे करोगे? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? पहले मुझे बताओ, एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? अरीफ
इनफैक्ट आपको पता है, मैं चलो ये आप लोग के लिए एक और आसान हल निकाल देता हूँ। देखो आर की स्टेशनरी वैल्यू निकली है ना, ठीक है, तो आर की स्टेशनरी वैल्यू से भी आप एक्स जीरो प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आर की जो अभी आपने किसकी स्टेशनरी वैल्यू निकाली, यार ये बताओ किसकी निकली है? आर की निकली है। तो आर की स्टेशनरी वैल्यू से भी आप, क्योंकि जो आर की स्टेशनरी होगी वो फिर इससे ए के निकल जाएंगे, तो आप एक्स को भले पुट कर दो, ऐसे कर दो कि ये देखो यहाँ पे जरा देखना, एक्स प्लस पाई आर, एक क्योंकि एक इक्वेशन ये बन रही थी, एक्स प्लस पाई आर इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि एक्स प्लस पाई आर इज इक्वल टू 200। समझ आ रही बात? आर क्या आ रहा था आपके पास बताओ? आर 200 अपॉन पाई। एक्स प्लस पाई और यहाँ लिख दोगे 200 अपॉन पाई इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल करके एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू 200, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, जीरो आया। समझ आ रही? और ऐसे भी कर सकते हो कि ए निकाल लो, यहाँ पे आप कैसे निकालोगे भाई ए, जैसे आपने आर निकाल लिया तो आर से अब पहले ए निकालो, रेडियस निकल गया तो आप एरिया निकाल दो। सो दिस इज 400, आर कितना है आपके पास 200 अपॉन पाई, तो आर की जगह लिख दो 200 अपॉन पाई, माइनस पाई आर की जगह लिख दो 200 अपॉन पाई और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ बेटा एरिया वाले फॉर्म में, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो जाएगा आपके पास, आई थिंक इट विल बी 80,000 अपॉन पाई, माइनस ये कितना हो जाएगा पाई, इट विल बी 40,000 अपॉन पाई स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ए कितना आ गया 80,000 अपॉन पाई माइनस 40,000 अपॉन पाई। तो एरिया, अब इस पे जब आप एलसीएम लोगे ना इसकी, तो एलसीएम सिर्फ पाई ही आएगा, और 80,000, ये समझ आ रहे हैं यहाँ तक, माइनस 40,000, सो इट इज गोइंग टू बी 40,000 अपॉन पाई आर, ठीक है। तो जब आप इस एरिया को जब आप इधर पुट करोगे, ठीक है, यहां पुट करके चेक कर लेना, एरिया की जगह लिख देना 40,000 अपॉन पाई, और फिर उसके बाद आर की जगह आर की वैल्यू लिख देना, तो उससे भी देखना आपके पास एक्स क्या आएगा, जीरो ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो द बेस्ट मेथड इज दिस वन, ओके, ये वाला यूज कर लेना जो मैंने सेकंड बताया। ये भी कर सकते हो, देखो ए क्या आया है, ए आया है 40,000 अपॉन पाई, आर क्या आया है 200 अपॉन पाई, ये ए और आर की वैल्यू आएंगे। अब ऊपर जो आपने सॉल्व किया होगा उसमें से ये वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली, तो इसमें से ए की जगह क्या लगा दोगे, मतलब ए की जगह आप लगाओगे 40,000 अपॉन पाई, आर की जगह लगाओगे 200 अपॉन पाई, तो इससे एक्स आ जाएगा, और एक्स देखना आपके पास क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। सही है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दे, आमना मरियम दोनों को समझ आ रहा है? एनीवन? जी सर। ओके गुड, हो गया, ठीक है। तो ये हमारी से स्टेशनरी वैल्यू, अब अगर आपको आइडेंटिफाई करने के मिनिमम या मैक्सिमम, तो उसके लिए हमें रूल पता है कि हम क्या करेंगे। तो ये आपने एक दफा डी ए बाई डी आर किया तो यू डबल डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, ये आपको पता है कि ये 400 तो जीरो ही हो गया, तो अब ये माइनस टू पाई की डिफरेंशिएशन विल बी जस्ट माइनस टू पाई, तो इट्स लेस देन जीरो, तो हम ये कहेंगे कि ये मैक्सिमम है। ओके, हो गया पूरा ये, समझ आ गया? तो ये कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का सवाल था, 9 मार्क्स पूरे मिल गए इसके में हमें। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, 5 5 मार्क्स, 4 4 मार्क्स ऐसे ही मिल गए। मुश्किल लग रहा है तुम्हें? बता दो सच। माइनस टू पाई और 200 अपॉन पाई आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, नो स्ट्रेट सेक्शन है, हमें ये चीज प्रूव करनी थी। ओके, हमने कर दी यार। बाकी क्वेश्चन घर पे ट्राई करना भाई। क्वेश्चन 17 तो देखो क्या लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 करना ही, करवा दो या कर लोगे? ये घर पे कर लेना। ट्राई कर लोगे पक्का? है मुश्किल क्वेश्चन किया हुआ है? खराब है अख्तर से पूछते, अख्तर ये किया हुआ है वाला क्वेश्चन? पढ़ने दो। क्या करेंगे, चलो अख्तर से वो पूछते हैं क्या। वो क्या है, वो वाला सर्कल वाला ही है। नहीं सर्कल नहीं है, डिफरेंशिएशन है ये तो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन। याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? याद ही क्या है। सर ये अभी वायर वाला एक करा है ना, तो मेरे ख्याल में तो हो जाएगा। चलो ये वाला घर पे ट्राई करना, मैं एक बात बताऊं, कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करवाइए कर सकते हो, ठीक है। बहुत इतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत बहुत आसान है बल्कि ये, ठीक है, तो कर सकते हो यार।
ठीक है, चलो इसको ट्राई करना, 17 को नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। बस 17 में मैं एक हिंट दूंगा, दो चीजें यूज होंगी यहाँ पे। एक तो उसने यहाँ पर बोला है कि वायर 80 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 40 नहीं, जरूरी नहीं है, प्लीज ये मत करना, जरूरी नहीं है। इक्वल शेप्स के थोड़ी इक्वल लेंथ थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्या पता एक तरफ से 60 मीटर काटा हो, सही है। ठीक है, तो कभी भी नहीं करना। एक पीस इस, अब जितनी लेंथ में उसने काटा, हाँ एक हिस्से से उसने स्क्वायर बनाया, दूसरे हिस्से से उसने क्या बनाया, आपके पास एक सर्कल बना दिया, ठीक है। बिल्कुल। अब आपको ये कह रहे हैं कि द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज 8, हाँ ठीक है। लेकिन मुझे अब एरिया के साथ साथ ये बताओ कि पूरी रोप की लेंथ कितनी थी, 80 थी, पूरे वायर की लेंथ 80 थी। 80 थी। 80 को काट के पूरा सर्कल और ये बनाया, तो बिल्कुल। उसका मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर प्लस सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों के अगर पेरीमीटर को मैं ऐड करूंगा तो मैं किसके बराबर करूंगा, वो 80। 80 के बराबर होगा। समझ आ गई बात कि नहीं है? बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस? भाई एक वायर है, एक वायर को तुमने काटा, उससे एक कुछ अलग शेप बना ली, दूसरे वायर को काटा, उससे कुछ अलग शेप बना ली, बिल्कुल। ठीक है। दोनों वायर की अगर लेंथ को ऐड करो तो वो ओरिजिनल वायर की लेंथ होगी ना भाई, बिल्कुल। नहीं आया समझ में आ बात? गया। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात हुई है कि 80 इज इक्वल्स टू, ये करोगे आप स्क्वायर का पेरीमीटर प्लस सर्कमफेरेंस कर दोगे, दैट्स इट, और फिर ऐड अप करके सिंप्लीफाई करोगे, आसान हो जाएगा। आया समझ में? आ गया। करीब नहीं है, मुश्किल है तो बताओ यहाँ पे। एनी क्वेश्चन? तो फंसूंगा तो। फिर उसके बाद दोनों का एरिया निकालो, और वही कह रहे हैं कि टोटल एरिया को हमने ए से डिनोट किया, टोटल एरिया निकालो, और दो इक्वेशंस बन गई, फिर उनके दरमियान कनेक्शन बनेगा, कोई ना कोई बता देना। सही। इस तरह से वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। समझ आ रहा है सब कुछ? तो दैट्स इट। तो एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ हमने आज खत्म कर दिया आज की क्लास में, ठीक है। तो कौन है अरीब? वो असल में वो खाना नहीं खाया तो वो ऐसे ही आ गया था। मैं अरे मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ यार, अरे बोलो। नहीं नहीं, घर वाले नहीं है, दोस्त है? हाँ दावत में ही। अच्छा अच्छा, चलो, टेंशन नहीं कर। टेंशन हो रही है ना। चलो हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे, अभी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस। वो एप्लीकेशन कर लिया, चेन रूल करना है बस, ठीक है। बस ये लास्ट चेन रूल है, इसका कॉन्सेप्ट देख लो, और उसके बाद से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चेन रूल, अच्छा S1 की टाइमिंग्स आप लोगों से इंशाल्लाह आज या कल मैं जरूर शेयर कर दूंगा कि अब मैं S1 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चेन रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बहुत आसान टेक्निक्स है चेन रूल की, जो तुम लोग को पता चल गई तो तुम लोग आराम से कर लोगे इसको सॉल्व, ठीक है। जैसे कि यार देखो, पहले मुझे ये बताओ कि dy को हम क्या कहते थे, मुझे बताओ। dy को हम लोग कहते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ नहीं इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत कह रहे हो, इसको हम बोलते थे चेंज इन y, चेंज इन y। बिल्कुल ठीक है, इसको हम बोलते थे चेंज इन y। dx को हम लोग क्या कहते थे बताओ? इसको कहते थे चेंज इन x, ऐसे। तो ये है चेंज इन x। तो ये दो बातें, ठीक है। और फिर हम लोग जब एक y टर्म्स ऑफ x इक्वेशन होती थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे कि ये क्या है, dy बाय dx। तो dy बाय dx कुछ एक्सप्रेशन होती थी आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसको हम ये कह देंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये समझ आ रही बात? विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास अब अगर लेट सपोज मैं कह देता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल, आपको पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब x होता है तो वो चेंज इन x कहलाता है, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करें, ठीक है। अज्यूम कर लो कि अब मैंने कहा कि आपके पास एक और भी चीज है जो कि है टाइम। अब वक्त चलता जाता है, ठीक है, वक्त के साथ, यानी कि वक्त तो चेंज होता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 सेकंड चलते जा रहे हैं, तो चेंज इन टाइम तो हमेशा होता ही जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, dt, ठीक है। समझ आ रही? और लेट सपोज x किसी भी अब हॉरिजॉन्टल चीज को कहते हैं, यानी कि किसी भी हॉरिजॉन्टल, लेट सपोज किसी एक लेंथ को कह देते हैं, डिस्टेंस कवर कह देते हैं कि लेट सपोज अगर ये अरीब खड़ा हुआ है तो अरीब ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ आ रही बात? हॉरिजॉन्टल कितना रोड पे चल रहा है और उसको कितना टाइम लगेगा। तुम अभी यहाँ से जाओगे हॉरिजॉन्टल रोड पे वॉक करोगे, साथ साथ टाइम भी चलता जा रहा है, तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लेंथ भी आगे कवर हो रही है, मतलब चेंज इन x भी हो रहा है, चेंज इन y। और चेंज इन नहीं, चेंज इन y नहीं। क्या तुम वर्टिकली मूव कर रहे हो? क्या तुम हवा में उड़ रहे हो? नहीं, तुम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, सही है। तो तुम्हारी दो चीजें बढ़ रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि क्या है x है, और एक क्या है टाइम, टाइम मुस्तकिल बढ़े जा रहा है, ठीक है। 8:01 8:02 8:03 टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, चेंज इन टाइम हो रहा है।
तो दोनों एक्स और वाई हॉरिजॉन्टली जो चीजें हैं वो टाइम के साथ साथ मूव करती जा रही है। बिल्कुल। तो एक बात यहाँ पे बताओ कि हमारे पास दूसरी चीज पता है क्या है, वो है टाइम। और लेट सपोज अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक कोई राइड है जिससे आप वर्टिकली अपवर्ड जाते हो, तो अब आप जैसे कि ये लेट सपोज अगेन ये अरीब है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है। तो वर्टिकल मूव करने से अब क्या बढ़ रहा है, चेंज इन वाई हो रहा है, और चेंज इन वाई के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चेंज इन टी हो गया। बात समझ आई? एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा फिजिक्स से भी ये चीज अभी। अब लेट सपोज अगर अरीब किसी एंगल पे जा रहा है, अरीब जैसे अज्यूम कर लो कि अब अरीब यूं जा रहा है, ठीक है, यूं जा रहा है, तो यहाँ पे अब आप देखो, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ये जरा ड्रॉ करिए, बिल्कुल इस बार पे जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेन रूल समझा रहा हूँ हम लोग को, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ उसको फिजिक्स से। इसको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, दोबारा पूछ लेना, लेकिन इतना एडवांस फिजिक्स वगैरह नहीं है इसकी, कुछ वेलोसिटी वगैरह नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अगर ऐसे मूव कर रहे हो, तो आप एक चीज नोटिस करो कि वर्टिकली भी आप अपवर्ड मूव कर रहे हो, ठीक है, वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है और एक्स एक्सिस भी कवर हो रही है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे हो, एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका दोनों एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। एक तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है टाइम। एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, तीसरी चीज क्या बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है। तो अब हम, और यानी कि आप ये सोचो कि यहाँ से y बढ़ रहा है और x बढ़ रहा है, मैंने अभी क्या बताया, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, और x और y दोनों टाइम के साथ साथ भी बढ़ते जा रहे हैं। समझ आ रही? x भी बढ़ा, y बढ़ा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, चेंज इन y भी हो रहा है, चेंज इन x भी हो रहा है, और चेंज इन x चेंज इन y दोनों टाइम के साथ साथ भी बढ़ते। समझ आ रही? क्लियर? इसको एक दफा लास्ट में बोलूंगा। शुरू में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास क्या बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। ठीक है, और x और y दोनों टाइम के साथ भी बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम टाइम के साथ भी कवर कर रहे हो, और वर्टिकल डिस्टेंस तुम टाइम के साथ भी। तो ये तीन डेरिवेटिव्स बन गए तुम्हारे पास, dy बाई dt, और एक क्या है, dx बाई dt। तो ये तीन डेरिवेटिव से अब क्या बनेगा, चेन रूल बनेगा। यानी कि आपने क्या देखना है कि पहले ये देखो, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इनके साथ साथ अब क्या है, टाइम है। समझ आ रही बात? ये दोनों किस पे डिपेंड करे, टाइम पे। तो तीन डेरिवेटिव हो गए। पहले विदाउट टाइम वाला डेरिवेटिव देखो, वो क्या है, सिर्फ dy बाई dx है। अब विद टाइम्स वाले, पहले dy के साथ dt, dx के साथ dt। नहीं आया समझ में आता? एनी क्वेश्चंस? यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो अभी। ठीक है, अब चेन रूल बनाने की बारी आई। इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं हम इसको तरीके से देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे चेन रूल समझाना चाह रहा हूँ कि चेन रूल अब बनता किस तरीके से, कि देखो हम कोई सा भी डेरिवेटिव लेके लेफ्ट साइड पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं dy बाई dx, ठीक है, कितने डेरिवेटिव है टोटल, तीन है। मैंने क्या लिख लिया, dy बाई dx। अब राइट हैंड साइड में आपको इस तरह से डेरिवेटिव को अरेंज करना है कि सच दैट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो, सेम हो। गौर से देखो जरा, नहीं समझ आई बात? इधर देखो, जैसे कि दो डेरिवेटिव रहते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हुए लिखोगे आप कैसे, पहले लिखो dy बाई dt, ठीक है, फिर क्या लिख दो, दूसरा कौन सा है, dx बाई dt है, तो हम लिख देते हैं लेट्स सपोज dx बाई dt लिख देते। क्या मैंने सही चेन रूल बनाया? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो, ये क्या है, dt dt दोनों डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, अगर मैं इसको dx बाई dt के बजाय dt बाई dx लिख दूं, लेट्स सपोज लाइक दिस, ठीक है, तो आप एक मुझे बात बताओ, क्या dt और dt कैंसिल हो सकते हैं? आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे बताओ ये कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, करना नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ करने का। तो जब भी अगर मैं लेट्स सपोज, चलो मैंने अभी मिटा दिए, दोनों हो गए कैंसिल, तो अब लेफ्ट साइड क्या रही, dy बाई dx, और राइट साइड क्या रही, ये भी dy बाई dx ही रही। तो इसका मतलब कि मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड को अरेंज जैसे करना है कि ये कैंसिल आउट होकर क्या बन रहे हो, सेम बन रहे हो। समझ आ रही है? अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ टाइम वाली चीज ही आए। अब आपने एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन में रेडियस भी देखा, एरिया भी देखा, वॉल्यूम भी देखा, ये सब चीजें भी मिक्स होकर एंड किया। ठीक है, लेकिन आइडिया चेंज, यानी कि टाइम की जगह हो सकता है रेडियस की बात हो रही है। आइडिया यही होगा कि इसी तरीके से हमें चेन रूल बनाना है। तो तीन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते होंगे हर क्वेश्चन के अंदर, और उससे मिला के फिर हमें क्या करना होगा, चेन रूल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, एक सिलेंडर की लेट सपोज बात करते हैं, इधर देखना और से, बहुत इंटरेस्टिंग, ये लास्ट चीज है, फिर हम इसको बात ऑफ कर देंगे। सिलेंडर की दो चीजें होती हैं, एक एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरी चीज क्या होती है,
टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीजें अभी तक एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन में हम इन दो चीजों के बारे में देखते हुए आ रहे हैं। क्या क्या होती है एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम, सही है। तो हमने किसकी बात करी, एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस पे डिपेंड करते हैं। अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो उसका एरिया भी डिफरेंट होगा, अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो उसका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। नहीं है बात समझ? तो रेडियस के चेंज होने से क्या चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, और रेडियस के चेंज होने से क्या चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। नहीं है मेरी बात समझ? एनी क्वेश्चन? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे डी ए बाई डी आर, ठीक है, डी वी बाई डी आर, वॉल्यूम चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो डी वी बाई डी आर हो गया। रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, तो डी ए बाई डी आर हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, डी आर डी आर, जिस तरह वहां पे क्या लिखा हुआ था, dt। तो फिर आप डेरिवेटिव कैसा बनेगा, तीसरा डेरिवेटिव कैसे सोचोगे, जहन में कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे क्या था, dy और dx था, तो dy बाई dx बना था। dt को फॉर एग्जाम्पल हटा दो, फॉर एग्जाम्पल जहन से निकाल दो, तो अगला कौन सा है, y और x था, तो हमने dy बाई dx बना लिया। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पे हमारे पास एरिया जाएगा एंड वॉल्यूम, डी है dv। तो dA अपॉन dV। तो कोई, और आपको पता है क्वेश्चन में इतना आसान हो जाएगा कि कोई ना कोई एक इक्वेशन होगी जो एरिया और वॉल्यूम के दरमियान कनेक्शन होगा। सही है? ऐसा आपको ये बोल देंगे कि लेट्स से एरिया इज 3v², ये बोलते हैं, और v क्या है, वॉल्यूम। तो आप बोलोगे भाई बहुत सिंपल है, dA बाई dV, निकल जाएगा वो 9v होगा। फिर हम क्या करेंगे, तीन डेरिवेटिव से क्या बना देंगे, चेन रूल बना देंगे। समझ आ रही है बात? एनी क्वेश्चन? सो इट विल बी dA बाई dV इक्वल्स टू dA। अब बनाना इस तरीके से कि लेफ्ट साइड राइट साइड सेम रहनी चाहिए। सो dA बाई dr मल्टीप्लाई बाय dr ओवर, रेसिप्रोकल कर दो, dr ओवर dv, क्योंकि आपको पता है कि जब ये, और ऐसे आसान ट्रिक भी ये याद रख लो कि ये जो dr है ना, dr जैसे वहां पे dt dt थे, dr है, एक मिनट सॉरी यहाँ कह रहा हूँ मैं, ये dr है, ये डायगनली होने चाहिए चेन रूल पे। देख रहे हो, जो रिपीटेड डेरिवेटिव है वो डायगनली होने चाहिए। तुम आराम से कर लो इसको सॉल्व, इजी है, समझ में आ गया? ये चेन रूल है। मजीद इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और इसको और तरीके से करा के अच्छे खासे से क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी एक दो चीजें और हैं बस, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का ये रेट ऑफ चेंज लास्ट, उसके बाद डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, कैसा लगा डिफरेंशिएशन अभी तक जितना पढ़ाया है? अभी ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा, अजीब सा लगा, लेकिन पहला वाला अच्छा था। ये अजीब सा क्यों लगा? अजीब सा सिंपल है यार, लगा, मैंने जैसे बताया। अबे तुम खुद सोचो ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, क्या सिर्फ y और x चेंज हो रहे हैं, टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो एक अलग तीसरा फैक्टर आ जाएगा आपके पास। चलो डेट्स इट भाई, अल्लाह हाफिज़, और हम इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं रिकॉर्डिंग्स आज अपडेट इंशाल्लाह कर दूंगा इसकी, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज़।